राहुल गांधी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। मिलॉर्ड ने राहुल गांधी के खिलाफ केस खत्म करते हुए क्या कह डाला। दोस्तों, इस वक्त राहुल गांधी उन कुछ चुनिंदा विपक्ष के नेताओं में से हैं जिन पर न जाने कितने केसेस चल रहे हैं। इनफैक्ट राहुल गांधी भी कहते हैं कि ये जो अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, जो कानूनी पटड़ों में उनको फंसाया जा रहा है, ये तो उनके मेडल्स हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि मुझ पर एफआईआर दर्ज करा दो, किसी भी मामले में मैं डरता नहीं हूं, मेरी गिरफ्तारी करवा दो। इस बीच राहुल गांधी पर एक मामला हाईकोर्ट तक गया और आज वो मामला एक तरह से खत्म हो गया, मामला गिर गया। दोस्तों, इस वक्त की अहम खबर आपके सामने में रख देती हूं। एलओपी राहुल गांधी को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट तक मामला गया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, जब पूर्व में कर्नाटक में चुनाव हुए थे और बीजेपी की सरकार थी उस वक्त, दोस्तों बीजेपी के सीएम थे बसवराज बोमई सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही अटैकिंग, बहुत ही एग्रेसिव चुनाव प्रचार किया था। 40%, मतलब ये 40% का नारा बहुत फेमस हो गया था। बकायदा स्कैनिंग करने के लिए कोड, जैसे पेटीएम के कोड्स होते हैं ना, स्कैनर्स जिसको हम स्कैन करके पेमेंट करते हैं, वैसे स्कैनर्स शेयर किए गए थे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा। उस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए थे, पहली वाली उनकी, और कर्नाटक में उन्होंने खूब वक्त बिताया था और एक तरह से जो उस वक्त की बीजेपी सरकार थी उनकी आलोचना की गई थी कि ये तो 40% सरकार है। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो या किसी भी तरह का कोई सरकारी काम हो, सरकार जो है, जो बीजेपी है, वो 40% कमीशन खोरी खाती है, कमीशन का पैसा बीजेपी खा जाती है। इस तरह से उस पूरे जो सरकार है, जो बीजेपी है, उसकी आलोचना की गई थी और पूरा नैरेटिव ही 40% पर चलाया गया था। उसी के खिलाफ बीजेपी समर्थक कोर्ट गए थे, राहुल गांधी और इस वक्त तो जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया और इस वक्त जो कर्नाटक के डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, इन तीनों के खिलाफ मानहानि का केस ठोकने के लिए। दोस्तों, बीजेपी समर्थक और लीडर केशव प्रसाद हैं, इन्होंने ये मानहानि का केस किया था इन तीनों के खिलाफ 2023 के कर्नाटक इलेक्शन के दौरान कि जो उस वक्त की बीजेपी की सरकार है उसकी छवि खराब करने के लिए उन्होंने, मतलब एक तरह से उनके मान को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, उसके बाद ये मामला ऐसे ही नहीं हाईकोर्ट तक गया, मामला काफी आगे चला। इसी मामले में दोस्तों सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बकायदा बेल भी दी थी और राहुल गांधी को भी 7 जून 2024 को इसी मामले में बेल मिली थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है और हाईकोर्ट के जस्टिस सुनील दत्त यादव ने बकायदा राहुल गांधी के खिलाफ जो मानहानि का केस किया गया था इस मामले में, उस पर फैसला देते हुए कहा, याचिका स्वीकार की जाती है, कार्यवाही जारी रखना विधि का दुरुपयोग होगा। याचिकाकर्ता यानी कि राहुल गांधी से संबंधित कार्रवाई रद्द की जाती है। मतलब राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई की जानी थी वो रद्द कर दी हाईकोर्ट के जज ने, कहते हुए कि इस तरह से इस कार्रवाई को आगे जारी रखना दुरुपयोग होगा विधि का, मतलब कोर्ट का वक्त बर्बाद करने जैसा होगा एक तरह से। वर्ड ये नहीं थे, बेसिकली यही मतलब है कि कोई मामला बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के वकील द्वारा ये कहा गया था कि इस तरह से आप राहुल गांधी को बेसिकली परेशान कर रहे हैं क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा है। अब राजनीतिक मुद्दे पर आप कैसे किसी भी केस पे सुनवाई कर सकते हैं? दोस्तों, राजनीति में तो कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, कई तरह की बातें तो मोदी जी ने भी बोली हैं 2014 से पहले भी और 2014 के बाद भी। अब हर मामले में कोर्ट में थोड़ी उनको घसीटा जा सकता है, मानहानि का हर आदमी थोड़ी केस कर देगा। तो यही बात कोर्ट में बोली गई थी राहुल गांधी के वकील द्वारा कि भाई ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, तो इसमें कोर्ट में इसको घसीटा नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी के लिए तो ये खैर राहत है ही, लेकिन एक ऐसे वक्त में ये फैसला आया है जब एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था हेमंत बिस्व शर्मा का। आपको याद होगा, मैंने भी आपको खबर दिखाई थी। दोस्तों, हेमंत बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक वीडियो बीजेपी असम ने शेयर की थी। उस वीडियो में उनकी जो हेमंत बिस्व शर्मा है वो शूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं बंदूक से, और जिन लोगों पर वो निशाना लगा रहे हैं वो इस देश की माइनॉरिटीज थी, इस देश के अल्पसंख्यक थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल साफ तौर पर सुनवाई के दौरान कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये आपकी राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये तो राजनीतिक मुद्दा है, इसको आप कोर्ट में क्यों लेकर आ रहे हैं? तो ये टाइमिंग भी बड़ी गजब की है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले हेमंत बिस्व शर्मा पर इतने संगीन आरोप लगे थे। उनका वो जो पूरा वीडियो था बहुत ही भड़काऊ माना गया था। हालांकि उस वीडियो को बीजेपी असम ने डिलीट कर दिया था, लेकिन उस वीडियो पर कोई भी कार्रवाई करने को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, ये कहते हुए कि तो राजनीतिक मुद्दा है, इसको आप कोर्ट में क्यों ला रहे हैं।
और ठीक एक दिन बाद राहुल गांधी पर भी ठीक ऐसा ही मामला, हालांकि दोनों में कोई समानता नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा का जो पोस्ट था खुद उनकी पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से किया गया था, उन पर कोई आरोप नहीं लगाए गए थे, उन्होंने खुद उसको पोस्ट किया था, फिर खुद डिलीट किया था। दूसरा, हेमंत बिस्वा शर्मा का मामला सांप्रदायिक था, ठीक है। इधर राहुल गांधी का मामला विरोधी पार्टी द्वारा था, बीजेपी की सरकार थी, और इस पर राहुल गांधी ने कोई पोस्ट डिलीट नहीं किया था, ना ही किस तरह के आरोपों से अपने आप को अलग किया था। हालांकि ये जो पूरा मामला गया था कोर्ट में तभी गया था जब राहुल गांधी ने ये जो 40% वाला नारा है जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया बीजेपी के खिलाफ, तो उसी के समर्थन में जब राहुल गांधी ने पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया में, उसके बाद से ये मामला गया कि राहुल गांधी अपने इस पोस्ट के जरिए बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए ये केस ही खत्म कर दिया है। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, इससे पूर्व में राहुल गांधी को समन भी जारी किया गया था पेश होने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने उसके बाद इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जाहिर तौर पर अब हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है कि मामला ही खत्म किया जाता है। हालांकि ये ऐसे कई मामलों में से एक है जो राहुल गांधी पर ऑलरेडी चल रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, राहुल गांधी पर एफआईआर को लेकर, राहुल गांधी पर गिरफ्तारी को लेकर और उनके जमानती होने को लेकर लगातार बीजेपी उन पर एग्रेसिव रहती है। आपको याद होगा दोस्तों, ईडी वाले मामले में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने जब राहुल गांधी को ऐसी ही राहत दी थी तब भी बीजेपी की बहुत किरकिरी हुई थी। दोस्तों, ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड वाला मामला था। आपको याद होगा, ईडी इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर। दोस्तों, फिर अचानक दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो कंप्लेन थी ईडी की, उसी को डिसमिस कर दिया था। इसकी वजह से सबसे पहली इंपॉर्टेंट वजह तो ये थी कि क्योंकि ईडी ने पूरा जो मामला आगे बढ़ाया था, एक पर्सनल आदमी की तरफ से जो केस दर्ज किया गया था उसके आधार पर बढ़ाया था, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी है। और ईडी इस तरह के मामलों में किसी भी मामले में किसी पर्सनल आदमी की शिकायत पर आगे नहीं बढ़ाती केस। दूसरा, इस पूरे मामले में दोस्तों फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी नहीं थी, मतलब एफआईआर भी नहीं मिली। दोस्तों, उस वक्त भी ईडी की काफी किरकिरी हुई थी इस मामले में कि ऐसा पहली बार हुआ है कि ईडी ने किसी एक शख्स की निजी शिकायत को आधार बनाकर इतना बड़ा केस बना दिया और बाद में वो केस डिसमिस हो गया दिल्ली की एक अदालत में। हालांकि बाद में दोस्तों इस पूरे मामले को ईडी ने फिर से शुरू भी कर दिया है, इस पूरे मामले में ईडी की कार्रवाई चल भी रही है। लेकिन हाल के दिनों में अगर कोर्ट कचहरी के स्तर पर देखें तो राहुल गांधी को थोड़ी राहत तो मिली ही है। हालांकि जितने केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं उसमें थोड़ी राहत बहुत थोड़ी है, लेकिन फिर भी कोर्ट कचहरी के जो केसेस होते हैं दोस्तों इतने थकाने वाले होते हैं और मानसिक और शारीरिक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी आदमी को इतना परेशान कर देते हैं कि वो अपने आप में एक सजा होती है। हमारे देश में जुडिशरी का सिस्टम आपको पता ही है कि अगर कोर्ट कचहरी में एक मामला चला गया तो उसकी सुनवाई कब होगी, उसका फैसला कब आएगा, सालों साल लग जाते हैं। लेकिन तब तक एक नेता, खास तौर पर एक नेता कानूनी पचड़ों में फंस जाता है। लालू यादव के लिए भी यही बात बोली जाती है कि अगर चारा घोटाले में वो ना फंसे होते और बार बार पेशियों के लिए उनको बुलाया ना जाता तो उनकी राजनीतिक हैसियत आज कुछ और होती। लेकिन फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट से राहुल गांधी को मिली इस राहत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।